अच्छा जी, हम कंटिन्यू करते हैं। हमने जो है आज लिस्ट को हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम लिस्ट जो है ना वो डिफाइन कर सकते हैं एचटीएमएल के अंदर, किन टैग्स को यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है? तो 2 तरह से हम लिस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। एक है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट है जिसको ओएल के साथ हम डिफाइन करते हैं, जिसमें क्या होता है कि आपके जितने भी ली टैग्स होते हैं उनको बेसिकली वो इन अ फॉर्म ऑफ ऑर्डर बुलेट्स दे देता है, जैसे कि अल्फाबेटिकली वो ऑर्डर कर देगा उनको, या इन इन अ फॉर्म ऑफ रोमन नंबर्स उनको ऑर्डर कर देगा, या किसी और टाइप में या काउंट में, ठीक है? और जो आपका यूएल टैग होता है बेसिकली ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए यूज करते हैं हम, जिसमें सिर्फ हम इन अ शेप ऑफ कोई भी बुलेट यूज करते हैं, किसी भी शेप को यूज करते हुए, वो सर्कल हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, ठीक है? या और उसकी डिफरेंट जो है ना टाइप्स हो सकती हैं, ठीक है, बुलेट्स की। तो फर्दर हम ये देखते हैं, अभी तक हमने ये देखा है कि हम इनको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से हम इनको कोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि इनको जो है हम CSS के थ्रू अगर इसको मेन्यू बनाना है हमने, तो किस तरह से बना सकते हैं। इसमें अभी हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, हमने सिर्फ एक टेक्स्ट है वो लिखा हुआ है ली टेक्स्ट के अंदर। तो मैं इसमें से जो है अपर लिस्ट को यूज करूंगा, यूएल टैग को, ठीक है? इसको मैं कन्वर्ट करूंगा अपनी लिस्ट के अंदर, और इसमें से जो सब लिस्ट है इसको रिमूव कर देता हूँ फिल वक्त के लिए, ताकि फर्दर कंफ्यूजन ना हो। बाद में हम इसको मैनेज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली अपनी CSS के अंदर। तो टाइटल के बाद मुझे स्टाइल देना है, ठीक है? स्टाइल किसको दे रहा हूँ मैं? यूएल को बेसिकली, ठीक है? अब इसमें मैंने स्टाइल क्या करना है, एक चीज स्टाइल करते हुए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको जरा गौर से सुने कि जब भी आप एक कंपोनेंट को स्टाइल कर रहे होते हैं, जैसे कि इस वक्त मैं यूएल को स्टाइल कर रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि आप जितने भी स्टाइल इसमें डिफाइन कर रहे हैं, जितने भी एट्रीब्यूट इसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, वो सिर्फ इसी के लिए ही हैं। ये इवेंचुअली अफेक्ट करते हैं दूसरों के लिए भी, यानी कि इसके आगे और पीछे जितने भी कंपोनेंट्स होंगे HTML के, उनके ऊपर भी वो कुछ ना कुछ इफेक्ट रखेंगे। इनको हम थोड़ा सा और फर्दर डिफाइन करेंगे कि क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो फिल वक्त हम, क्योंकि इसमें कुछ और स्टाइल डिफाइन नहीं कर रहे, हमारे HTML के पेज के अंदर सिर्फ यूएल टैग है या ओएल टैग है, तो इसके अलावा और कोई टैग्स नहीं है। तो जब हमारे पास मल्टीपल टैग्स होंगे, जिसमें डिव्स होंगे, जिसमें H1 टैग्स होंगे, जिसमें पैराग्राफ टैग्स होंगे, या और फर्दर हमारे फॉर्म्स वगैरह होंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से जो है ना एक जो CSS डिफाइन करते हैं फॉर वन कंपोनेंट, वो किस तरह से अफेक्ट करती है दूसरे कंपोनेंट के लिए भी, ठीक है? तो अभी हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी जो है वो पोजीशन डिफाइन करते हैं, रिलेटिव फ्लोट लेफ्ट। और मैं जो नीचे वाली है ये कंपोनेंट्स, इसको भी अभी फिल वक्त जो है ना वो हाइड कर देता हूँ, ताकि हमें थोड़ा सा क्लीन व्यू मिले कि हम लिस्ट को किस तरह से एक मेन्यू में बदल सकते हैं, ठीक है? बाद में हम उसको भी जो है वो मैनेज कर लेंगे अपनी CSS के अंदर। इस वक्त क्या है कि मैंने सिर्फ यूएल टैग को जो है वो पोजीशन रिलेटिव दिया है और फ्लोट लेफ्ट दिया है। पोजीशन रिलेटिव होता है कि आप देखें, मैं इवेंचुअली आपको इसका जो आउटपुट है ना वो ब्राउज़र के ऊपर भी दिखाना चाहूँगा, ताकि जो आपका ब्राउज़र है वो उसके भी हम फीचर्स को यूज़ कर सकें। वीक 4 लेक्चर, ये मेरे ब्राउज़र पे इस वक्त लुक आ रही है, ठीक है? अ,
ये मेरे ब्राउज़र पे लुक आ रही है इस वक्त। तो क्योंकि मैंने उस डॉक्यूमेंट को अभी सेव नहीं किया है, तो मैं जब उस डॉक्यूमेंट को सेव करूँगा, क्योंकि मैंने जो नीचे वाली लिस्ट है ऑर्डर लिस्ट, उसको जो है कमेंट कर दिया है इन अ फॉर्म ऑफ HTML। तो अब जो है वो मेरे पास ब्राउज़र के अंदर, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखें सिर्फ लिस्ट रह गई है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको लाने का मकसद ये था कि मैं इंस्पेक्ट आपको दोबारा से कुछ बता सकूं कि पोजीशन रिलेटिव क्या कमाल दिखाता है और फ्लोट लेफ्ट के किस लिए यूज़ करते हैं। आप इस पिक टूल को यूज़ करें और ये देखें, इसको हाईलाइट करें लिस्ट को। आप इस लिस्ट को हाईलाइट करते हैं तो आप देख रहे हैं कि आपके अपर पार्ट और लोअर पार्ट पे जो है वो पैडिंग है और मार्जिन है आपकी लेफ्ट साइड पे। ठीक है, ये लिस्ट की प्रॉपर्टीज हैं बाय डिफॉल्ट। अब हमने इसको डिफाइन क्या किया था, हमने इसको रिलेटिव डिफाइन किया था। ठीक है, मैं यहाँ पे रिलेटिव को ख़त्म करता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या चेंजेस आती हैं। आप देखें मैंने रिलेटिव को ख़त्म किया है और मैंने दोबारा से लिस्ट को जो है वो हाईलाइट किया है। तो क्या चेंजेस आ रही हैं कि इस वक्त जो आपकी लिस्ट है वो बेसिकली कंप्लीट विड्थ ले रही है, यूज़ कर रही है ब्राउज़र की। ठीक है, अब तो कि पोजीशन रिलेटिव से क्या होता है कि जितना उसके अंदर स्पेस वो ऑक्यूपाई कर सकती है, यानी कि जितने आपके बुलेट्स जो हैं वो या पॉइंट्स जो हैं वो जितना उनका लंबा टेक्स्ट है उतनी ही विड्थ वो ऑक्यूपाई करेंगे पोजीशन रिलेटिव डिफाइन करने की वजह से। ठीक है, और दूसरा पोजीशन रिलेटिव क्या होता है कि नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो उसके अकॉर्डिंगली प्लेस होता है। ठीक है, अगर आप सारे कंपोनेंट्स को पोजीशन रिलेटिव करते जाएंगे तो हर कंपोनेंट अपनी उतनी ही विड्थ जो, क्योंकि आपने अभी विड्थ डिफाइन नहीं की इसकी, तो उतनी ही विड्थ ऑक्यूपाई करेगा जितनी की उसको चाहिए होगी। ठीक है, और फ्लोट लेफ्ट से क्या होता है कि जितने भी नेक्स्ट कंपोनेंट्स आएंगे, आपने ये यूएल टैग डिफाइन किया तो अगर नेक्स्ट कोई और टैग डिफाइन करते हैं तो वो नेक्स्ट कंपोनेंट उसके लेफ्ट पे प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम यूएल टैग के बाद अपने ली टैग्स को भी डिफाइन करते हैं। मैं यहीं पे जो है वो ली टैग को भी डिफाइन करता, लेकिन आपकी समझ के लिए मैं इसको अलग से डिफाइन कर रहा हूँ। ली टैग में भी हम इसी तरह करेंगे कि वो उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करें जितनी उनकी है, और साथ में उनको भी फ्लोट पोजीशन रिलेटिव। आप देखें कि आपके जितने भी पॉइंट्स हैं वो अ, अपने आप को नीचे से उठा के ऊपर वाले पॉइंट के आगे चले गए। ठीक है, हर पॉइंट ने क्या किया है कि अपनी स्पेसिफिक स्पेस को मेंटेन किया, उसको ऑक्यूपाई किया और साथ में अपने पिछले पॉइंट के आगे जो है वो अपने आप को प्लेस कर दिया। ठीक है, इसी का इफेक्ट हम देखते हैं जाके अपने ब्राउजर के अंदर। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, यूएल टैग को हम एक्सटेंसिवली यूज करते हैं अपने वेब के अंदर, क्योंकि ये जहाँ भी आप मेन्यूज वगैरह क्रिएट करने होते हैं आप इन यूएल टैग को यूज करते हैं। ठीक है, आप देखें कि हर एक ने अपनी अपनी स्पेसिफिक स्पेस को ऑक्यूपाई किया, उसके साथ बुलेट्स जो हैं वो ऑलरेडी अभी भी नजर आ रहे हैं आपको, क्योंकि बुलेट एक पार्ट है हर एक पॉइंट का। तो हम इनको जो है ना रिमूव भी कर सकते हैं बुलेट्स को। ठीक है, यहाँ तक आपको होपफुली समझ आ गई है कि हमने पोजीशन रिलेटिव और फ्लोट लेफ्ट क्यों किया है सबके। अब देखें दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि कॉमा ली टैग को भी साथ ही डिफाइन कर सकता हूँ, और ली टैग की अगर मुझे डिफरेंट डेफिनेशन करनी है तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। ठीक है, एक तो मुझे स्टाइल करना है इसको, स्टाइल इसका इसका टाइप देखनी है मुझे। तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी थी एट्रीब्यूट था वो था लिस्ट
स्टाइल टाइप, इसमें हम इसको नन कर देते हैं कि कोई भी हमें स्टाइल नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये एक मेन्यू की तरह का हमें लुक प्रोवाइड करे। ठीक हो गया यहाँ तक। इस वक्त तो आपका जो है वो जो मेन्यू है वो मेन्यू की तरह लुक दे रहा है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं सभी के दरमियान में। उसके बाद हमने ये कहा कि दोनों की डेफिनेशन क्योंकि सेम है स्टाइल के अंदर, ली टैग और यूएल टैग में पोजीशन रिलेटिव है और फ्लोट लेफ्ट है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ही ली टैग को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमारी जो डेफिनेशन है ली टैग की, हम उसमें डिफरेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब एक तो मुझे यहाँ पे बुलेट्स नहीं चाहिए इसके साथ, ठीक है, पॉइंट्स के साथ, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डिफाइन करता हूँ लिस्ट स्टाइल टाइप नन, ठीक है। उससे मेरे बुलेट्स खत्म हो जाएंगे। बुलेट्स खत्म हो गए हैं, अब मुझे स्पेस चाहिए हर पॉइंट 1 2 3 हर पॉइंट के दरमियान में ना मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं ली टैग्स को बेसिकली पिक कर रहा हूँ क्योंकि ली टैग्स जो हैं वो डिफाइन कर रहे हैं पॉइंट 1 2 3 4 को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मार्जिन के लिए मुझे 4 क्वांटिटीज देनी होती हैं स्पेसिफिकली, जो डिफाइन करती हैं मार्जिन टॉप को, राइट को, बॉटम को, लेफ्ट को। तो इस तरह से ये फर्स्ट वन मेरी टॉप है, नेक्स्ट वन जो है वो मेरी राइट है, फिर बॉटम है, और फिर जो है लास्ट वन जो है वो मेरी लेफ्ट है, ठीक है। तो मुझे किस तरफ जो है वो मार्जिन देना है, या तो राइट पे देना है या लेफ्ट पे देना है, या आप दोनों तरफ भी दे सकते हैं। तो अगर मैं मुझे दोनों तरफ देना है तो फर्स्ट वैल्यू टॉप की है वो मैं 0 रहने देता हूँ, नेक्स्ट वैल्यू है मेरी राइट साइड की, तो यहाँ पे मैं 10 पिक्सल देता हूँ, और यहाँ पे मैं फिर से 10 पिक्सल देता हूँ, ठीक है। और इसको हम ये भी कर सकते हैं कि इस तरह से डिफाइन कर दें। पहले तो इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश करने के बाद इसको सिलेक्ट करते हैं हर ली टैग को, ठीक है। और यहाँ पे जो है देखें इसकी डेफिनेशन नहीं है ली टैग की, तो उसको वो रिमूव भी कर रहा है, तो हमें इसको चाहिए भी नहीं, तो हम जो है ना यूएल टैग का सेपरेट एक बनाएंगे स्टाइल, उसमें डिफाइन कर देंगे उसको। नेक्स्ट ये है कि हमने मार्जिन दिया लेकिन मार्जिन यहाँ पे आ नहीं रहा, ठीक है। मार्जिन जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा ली टैग के ऊपर, तो हम देखते हैं कि उसमें क्या चीज़ है जो कि होनी चाहिए। तो जो हमारा मार्जिन 0 है वो उसके ऊपर देखें, अभी इस वक्त फर्स्ट लिस्ट के ऊपर जो है ना वो इम्प्लीमेंटेड है और बाकी लिस्ट के अंदर नहीं है, ठीक है। इसको देखते हैं दोबारा से अपने ड्रीम रिवर सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यहाँ पे कुछ जो है वो डिस्टर्ब है कि
शायद इस वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था कि हमारा ली टैग जो था वो डिस्टर्ब हो गया था। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपके हर ली टैग के दरमियान में अब स्पेस है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें कि इस वक्त जो है ना यहाँ पे ली टैग आ रहा है, पहले यहाँ पे ली टैग नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मुझे एलिमेंट डॉट स्टाइल के अंदर उसको दोबारा से मार्जिन देना पड़ा था। ठीक है, तो उसकी रीज़न ये थी कि मे बी बाय मिस्टेक जो है ना वो मेरे से जो उसकी डेफिनेशन थी यहाँ पे ली टैग की, वो टेक्स्ट मिसप्लेस हो गए थे ऊपर नीचे। अच्छा, एक तो मैंने इनको जो है वो थोड़ा सा फार डिस्टेंस पे कर दिया है। दूसरा ये कि हम क्या किस तरह से अब ये एक मेन्यू की लुक तो दे रहे हैं आपको, लेकिन इसमें हम मेन्यू किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो हम मेन्यू इसमें इस तरह से डिफाइन करेंगे कि हर एक के अंदर ए टैग डिफाइन करेंगे, और उस ए टैग में और ए टैग क्या करेगा, वो बेसिकली लिंक करेगा आपके डिफरेंट जो है पेजेस को। ठीक है, तो हम देखते हैं कि किस तरह से हम ए टैग इसमें डिफाइन कर सकते हैं। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। हम यहाँ पे ए टैग डिफाइन करते हैं। ठीक है, ए टैग को किस तरह से डिफाइन करते हैं, इसकी क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसमें हम सोर्स देते हैं उसका, किसी भी वेबसाइट का एड्रेस देते हैं। यहाँ पे हम देते हैं http और xyz.com, और यहाँ पे दे देते हैं होम। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस ए टैग को, ताकि इसको मैं यूज़ कर लूँ। आप देखें कि आपका जो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये कन्वर्ट हो रही है किसमें, आपके मेन मेन्यू के अंदर या किसी भी मेन्यू के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये बेसिकली इस तरह का जो मेन्यू होता है ये आपके हेडर के अंदर होता है। ठीक है, जिसमें आपने डिफरेंट जो है वो पेजेस मेंशन किए होते हैं। अबाउट का पेज होगा, या सर्विसेज का पेज होगा, या फर्दर जो है वो शॉप का पेज होगा, और एक्स्ट्रा कोई पेज होगा, कॉन्टैक्ट का पेज होगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि आप अपना मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं अपने हेडर के लिए, और यहाँ पे अगर मार्जिन ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, तो वो उसी तरह से एक्सपैंड कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, ये आपका जो है वो मेन मेन्यू की तर्ज पे आपने यूएल टैग को यूज़ करके मेन मेन्यू की तरह का एक मेन्यू डिफाइन किया है। इसी तरह आपने कुछ मेन्यूज देखे हैं जो कि आपके फुटर के ऊपर होते हैं, जिसमें बिल्कुल लिस्ट की तरह का व्यू आ रहा होता है, और इम्पोर्टेंट लिंक्स की तरह या कुछ और ऐसा साइट मैप और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आप वो सिंपली जो है वो ली टैग को यूज़ करें, उसमें जो है वो डिफाइन ना करें कि वो फ्लोट लेफ्ट करें। लेट्स सपोज हम यहाँ पे फ्लोट को डिफाइन करते हैं, फ्लोट नन कर देते हैं। आप देखें आपकी लिस्ट जो है ना वापस आ गई है। ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ लिस्ट। ठीक है, इस तरह के जो मेन्यूज हैं वो डिफाइन होते हैं आपके फुटर के अंदर। और अगर इसी मेन्यू के अंदर मैं सब पेजेस भी क्रिएट करना चाहता हूँ, तो सब पेजेस को किस तरह से क्रिएट करूँगा कि
सर जी स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा, मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे फ्लोट नन किया है, ठीक है। तो फ्लोट नन करने से क्या हुआ है कि जो यहाँ पे रूल इम्प्लीमेंट था फ्लोट लेफ्ट का, वो फ्लोट नन ओवरराइड कर गया, ठीक है। और फ्लोट लेफ्ट से मैंने आपको बताया था कि हर जो कंपोनेंट है वो नेक्स्ट प्लेस होता है उसकी विड्थ के बाद, ठीक है। तो इसमें क्या है कि रूल जो है वो ओवरराइड हो गया है, एट्रीब्यूट ओवरराइड होगी उसकी प्रॉपर्टी, वो नन मैंने कर दिया है। तो लिस्ट जो है हमारी दोबारा से उसी फॉर्म में आ गई है जैसे जहाँ से हम शुरू किए थे तकरीबन, सिर्फ इसमें बुलेट्स नहीं है। तो बुलेट्स हमने क्योंकि वो यूएल के अंदर डिफाइन कर दिए थे कि वो नहीं होंगे। ठीक हो गया जी अजीम। अच्छा, फर्दर आप इसमें सब पेजेस भी डिफाइन करेंगे तो आप देखें कि आपको क्या इफेक्ट मिलता है। मैं इसी तरह से कुछ अच्छा, इसको मैं डिफाइन करता हूँ सर्विसेज के अंदर ताकि जो है वो मैं हर सर्विस का नाम दे सकूँ, सर्विस वन, सर्विस टू, सर्विस थ्री। इस वक्त जो मैं लिंक्स यूज कर रहा हूँ ये तो कुछ भी हो सकते हैं ना, तो मैंने एक सिंपल, या तो मैं कोई भी लिंक भी यूज ना करूँ, ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि मुझे यहाँ पे लिंक देना ही है। लेकिन ड्यूरिंग जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे होंगे तब तो आपने लिंक्स यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। तो ए टैग का मतलब ये है कि वो ए टैग तो बना देगा लेकिन वो किसी के साथ लिंक्ड नहीं होगा, ठीक है। तो आपको एच के साथ उसको लिंक करना पड़ेगा किसी भी पेज के साथ, ठीक है। इस वक्त जो व्यू है वो आपका मेन पेजेस और साथ में सब पेजेस के व्यू में है, ठीक है। हम देखते हैं कि इसी सिनेरियो में रहते हुए हमारा मेन पेज अगर हम इसको फ्लोट दोबारा से लेफ्ट करते हैं तो क्या सिनेरियो क्रिएट करता है। देखें इसमें थोड़ा सा हम ब्राउजर के ऊपर जाके देखते हैं क्योंकि ये स्क्रीन साइज छोटा था। तो ये देखें ये क्या कर रहा है कि आप ही आपके सेम मेन्यू के अंदर आपकी जो लिस्ट है ना, सब लिस्ट कह लें, नेस्टेड लिस्ट कह लें, उसको भी मैनेज कर रहा है। लेकिन आप इस तरह की लुक नहीं चाहते। आप क्या करेंगे, आप इस यूएल टैग को जो कि आपकी सब लिस्ट है उसको दोबारा से स्टाइल करेंगे। उसको बताएंगे कि भाई आप जो है ना मेन का हिस्सा नहीं हो, आप सब का हिस्सा हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक नया टैग डिफाइन करेंगे स्टाइल के अंदर, और यूएल, यूएल ये क्या करेगा, बता रहा है कि यूएल के अंदर एक और यूएल है जिसके ऊपर मैंने स्टाइल इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। उसको मैं कहता हूँ फ्लोट नन। आई होप स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है। अब फ्लोट नन करने से देखें क्या होता है। दूसरा, जैसे जैसे आप टैग ज्यादा यूज करते जाते हैं आप देखें आप कंफ्यूज हो रहे हैं किसमें, कि आपने जो टैग्स यूज किए हैं उनके साथ कोई नाम नहीं उनको मेंशन किया, कोई आईडी नहीं दी हुई, ठीक है। तो आप जितना जितना से ज्यादा टैग्स यूज करते जाएंगे आपकी कंफ्यूजन बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर हम जो है इसको आईडी दे दें, इसको आईडी दे दें मेन मेन्यू की, और इसको आईडी दे दें हम सब मेन्यू की, ठीक है। तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा कि हम किसको मेंशन कर रहे हैं। यहाँ पे हमें फिर यूएल यूएल भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं, हम सिंपली जो है यूएल किसको बता रहे हैं, सब मेन्यू को, उसको डिफाइन कर रहे हैं कि उसका जो फ्लोट है वो नन हो जाए, ठीक है।
अभी मैं इसको सेव करता हूँ, दोबारा से देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। अभी इंस्पेक्ट करते हैं इसको कि आपकी जो सर्विसेज हैं उसके नीचे ये 3 आपके कंपोनेंट्स हैं जो कि लाए कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इस क्लास के ख़त्म होने के बाद हम जो है वो कंटिन्यू करेंगे वेब डेवलपमेंट के साथ ही, और जो प्रोजेक्ट 1 की क्लास है वो तकरीबन 1:30 बजे होगी। अब हम इसको किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, इसकी पहले तो प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि फ्लोट नन से क्या फ़र्क पड़ा है, ठीक है। फ्लोट नन से क्या फ़र्क पड़ा है कि आपके जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो भी जो है वो नीचे आ रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि हमें ये देखना होगा कि इसके जो इंटरनल लीज हैं, इसकी जो यूएल सब मेन्यू की जो ली है बेसिकली वो किस तरह से बिहेव कर रही है। तो हमें यहाँ पे ली को डिफाइन करते हैं, उसको नन करना है, ठीक है। और इसका इफेक्ट देखते हैं जाके दोबारा से ब्राउजर के अंदर। जी एहतशाम, सर जी 1:30 बजे हमारी क्लास है सर, अकाउंट्स आपकी वाला क्लास सेक्शन। बेटा 1:30 बजे नहीं, मैंने प्रोजेक्ट 1 की क्लास, आप प्रोजेक्ट 1 में हो। हाँ जी, नहीं प्रोजेक्ट 2 सर, सॉरी सर। आप देखें कि ये जो इफेक्ट है वो चेंज हो गया, क्योंकि मैं पहले डिफाइन कर रहा था इस यूएल टैग को कि ये फ्लोट नन करे, ठीक है। मुझे एक्चुअली किसको फ्लोट नन करना था, इस सब मेन्यू की ली टैग्स को, ठीक है, ताकि वो इस तरह से लिस्ट व्यू में आए। अब इसको फर्दर आप जो है ना वो हैंडल कर सकते हैं कि जब इसके ऊपर हॉवर हो तभी ये लिस्ट नज़र आए, अदरवाइज ना नज़र आए सब मेन्यू जो है, ठीक है। तो फिल वक्त के लिए हमारी ये जो क्लास है ये इस तरह से मैनेज हो गई है, और हमने एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को डिफाइन किया है, जिसको हमने बाद में मेन्यू में भी कन्वर्ट किया है। और इसी तरह हमने क्या किया है कि एक सब मेन्यू जो कि इस तरह से आपको अक्सर नज़र आता है जब भी आप एक किसी भी मेन्यू के ऊपर हॉवर करते हैं, तो उसका जो सब मेन्यू ओपन होता है वो एक लिस्ट की फॉर्म में ओपन होता है, ठीक है। तो ये जो सब मेन्यू है वो एक लिस्ट की फॉर्म में होगा। इसकी जो पोजीशन है वो आप कर सकते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है। सॉरी, ये जो कंप्लीट एब्सोल्यूट हो गया, हम वहाँ से जो है ना अपने ड्रीमवीवर सॉफ्टवेयर के अंदर जो है उसको चेंज करते हैं। एब्सोल्यूट करने से क्या होगा, हमने कल किस क्लास में एब्सोल्यूट पढ़ा है, मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एब्सोल्यूट पढ़े हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि एब्सोल्यूट लेआउट क्या होता है। एब्सोल्यूट लेआउट में बेसिकली हम कंपोनेंट्स को उनकी रेस्पेक्टिव स्पेस के अंदर जो है ना वो प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका जो यूएल टैग है उसको डिफाइन करेंगे। पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं, ठीक है। और इसका इफेक्ट देखते हैं जाके कि हमारे पास क्या इफेक्ट आता है हमारे वेब ब्राउज़र के ऊपर। आप देखें आपकी जो लिस्ट है वो एक्चुअल स्पेस से मूव करके किसी और जगह पे चली गई है, ठीक है। कहाँ चली गई है, इसकी जो पोजीशन है वो आप जो है वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप पोजीशन एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, एहतशाम कोई क्वेश्चन है तो आप साथ में पोजीशन की जो है वो प्रॉपर्टीज को भी यूज़ करते हैं। नहीं सर, वो ना मैं हाँ मतलब कि
भूल गया था। इसकी प्रॉपर्टी होती है इसकी बेसिकली जब आप पोजीशन एब्सोल्यूट करते हैं तो आप बताते हैं कि लेफ्ट साइड से कितना होगा, राइट साइड से कितना होगा, ठीक है। तो साथ में आप ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं, आप यूज करेंगे यहाँ पे फ्रॉम टॉप, मैं यहाँ पे अभी 0 डिफाइन करूँगा और फ्रॉम लेफ्ट भी जो है वो 0 डिफाइन करूँगा और इसको हम ब्राउज़र में जाके चेंज करेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने से देखें वो कहाँ पे चला गया है, वो अपने पेरेंट की जो जहाँ से उसका पेरेंट स्टार्ट हो रहा है वो उस लोकेशन पे चला गया है, ठीक है। ये अभी के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको, इसके साथ और भी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे तो हम जो है इसको बेहतर तौर पे मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं इसको 50 पिक्सल देता हूँ, ये कम है, 150 देता हूँ तो ये सर्विसेज के नीचे आ रहा है, और ये 60 तकरीबन ये सर्विसेज के नीचे आ रहा है, और 180 ये बेहतर है। और इसको टॉप से भी कुछ जो है वो मार्जिन देता हूँ, तकरीबन 25 पिक्सल देते हैं ताकि ये एग्जैक्टली जो है वो सर्विसेज के नीचे आए, ठीक है। तो एब्सोल्यूट क्या करता है आपकी, जी सलमान, एब्सोल्यूट करता है कि आप अपने किसी भी कंपोनेंट को एब्सोल्यूटली प्लेस कर सकते हो उसकी पोजीशन पे, ठीक है। अभी सिर्फ हम क्योंकि लिस्ट पढ़ रहे हैं, हम फर्दर जब आगे चलेंगे तो जब ये देखेंगे कि हम मेन्यू को किस तरह से क्रिएट करते हैं। ये तो मैं ये बता रहा हूँ कि लिस्ट को आप यूज क्यों करते हैं, ठीक है, मेन्यू को कन्वर्ट करने के लिए या मेन्यूज के लिए यूज करते हैं, या अपने कंटेंट पार्ट के अंदर बुलेट्स पुट अप करने के लिए उसमें यूज करते हैं, ठीक है। तो जब हम मेन्यूज को क्रिएट करेंगे तब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा, और इसमें क्योंकि और भी CSS की प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व होंगी कि जब ऑन क्लिक हो या हॉवर हो तभी ये लिस्ट जो है ना वो डिस्प्ले हो, अदरवाइज उसका डिस्प्ले नन हो, ठीक है। तो हम वो फर्दर प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। तो अभी क्योंकि हम स्टार्ट पे हैं इसलिए जो है वो हम थोड़ा सा लिमिटेड रह के चलेंगे, अदरवाइज जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप जो है CSS के अंदर ये कुछ क्या कहते हैं, ऑन क्लिक के ऊपर, हॉवर के ऊपर ये प्रॉपर्टीज आप डिफाइन कर सकते हैं कि जब ये हॉवर हो ऑन सर्विसेज, ये सब मेन्यू हॉवर हो तो क्या हो कि ये लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो, ठीक है। होपफुली तब जो है ना वो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग हॉवर प्रॉपर्टी, ठीक है। ठीक है, इस वक्त जो है हमारा वो मेन्यू की लुक दे रहा है हमें। तो हम फर्दर जो है, आपका अगर लिस्ट में कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछ लें ताकि हम इस क्लास को क्लोज करें और नेक्स्ट क्लास में हम कोई अगली नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है CSS टैग है या HTML टैग्स हैं उनको देखें।